Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप को बहुत ही डिटेल में देखा था। इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। दैट इज़ ए काइंड ऑफ बोनस लेक्चर। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप इसको देखो, बट इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को देखो और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंटरनल्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जस्ट लाइक सी में हम लोग आस्क कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, पाइथन में हम लोग यूनिकोड कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इट अलाउ अस टू गिव इनपुट इन एनी लैंग्वेज, a script in any language. We can also use emoji and other characters, a special character in the string, right? So this gives us more flexibility. ठीक है, behind the scene their internal representation is optimized for memory efficiency, unicode support. python में जो भी मेथड्स होते हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ही ऑप्टिमल और बेस्ट पॉसिबल वे में किया जाता है। पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सी पाइथन उसको बोलते हैं। दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने मेरा पिछले का वीडियोस देखा होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि सी पाइथन क्या होता है, कैसे काम करता है और सी पाइथन में क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी मेथड्स होते हैं पाइथन के ऑब्जेक्ट्स का, लाइक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट, दे आर वेरी मच ऑप्टिमाइज्ड in terms of time and space, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक अच्छा प्रोग्राम वो होता है जो कम समय ले और कम मेमोरी ले एक्सिक्यूट करने में। तो लाइक हम लोग थोड़ा ये अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है यूनिकोड और आस्की कैरेक्टर में। क्योंकि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग आस्की का यूज़ करते हैं और पाइथन जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम लोग यूनिकोड का यूज़ करते हैं। यूनिकोड का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर सेट। इसमें जो होता है हम लोग 7 बिट में किसी भी कैरेक्टर को, लाइक 8 बिट में हम लोग किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसमें टोटल 128 कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक कॉमा, सेमीकोलन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसका रेंज 0 to 127 इंटीजर वैल्यू होता है। बट यूनिकोड में जो होता है वो 8, 16 और 32 बिट, ये ऑल थ्री जो है ये सपोर्टेड होते हैं। ठीक है, लाइक आप देखते हो UTF-8, UTF-16, तो ये सारे जो होते हैं वो बिट का साइज़ होता है 8 बिट, 16 बिट, और ये ऑल मेजर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इमोजीज, सिंबल, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप वैसे टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा कोड मिक्सिंग होता है या फिर बहुत ज़्यादा यूनिकोड कैरेक्टर्स लाइक इमोजीज, इमोटिकॉन्स, ये सारे कैरेक्टर का यूज़ होता है, तो आप पाइथन में बहुत इजीली उसको प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो। स्पेशली जब आप ट्विटर के डेटा को आप प्री प्रोसेस करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या स्ट्रेंथ है पाइथन में यूनिकोड फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और हर एक कैरेक्टर का जो नंबर होता है वो इस रेंज में लाई करता है कंपेयर टू आस्की जिसका कि 0 to 127 होता है। ये बहुत ही कम मेमोरी लेता है और यूनिकोड का जो डिपेंडिंग अपॉन इनकोडिंग, ये इसका इनकोडिंग जो होता है फिक्स्ड विथ होता है, ये वेरिएबल लेंथ का होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इनकोडिंग लेते हो। बैकवर्ड कंपेटिबल होता है आस्की, यूनिकोड भी बैकवर्ड कंपेटिबल होता है। ठीक है, इसका समरी इतना समझो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग आस्की का यूज़ करते हैं, पाइथन में हम लोग यूनिकोड का यूज़ करते हैं। यूनिकोड भले ही स्पेस ज़्यादा लेता हो टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर, but it is very much powerful when it comes for text in multiple language, multiple emojis, emoticons and special characters. ठीक है,
तो अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को फास्ट बनाने के लिए इंटरनली पाइथन क्या क्या हैक एंड टेक्निक्स का यूज़ करता है, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जिस तरीके से दूसरे लैंग्वेज लाइक सी में हमारा ऐसा था कि हर एक कैरेक्टर एक लेंथ कंज्यूम करता है, ठीक है, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन थोड़ा स्मार्टली प्ले करता है। वो क्या करता है कि वो चेक करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिटरल है, क्या उसमें सिर्फ आस्की कैरेक्टर है। अगर उसमें सिर्फ आस्की कैरेक्टर है तो वो एवरी कैरेक्टर के लिए सिंगल बाइट लेता है। ठीक है, अगर वो डिफरेंट लैंग्वेज लाइक हिंदी या फिर दूसरे लैंग्वेजेस लाइक, अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं एक स्ट्रिंग लिटरल हेलो हिंदी लैंग्वेज में डिफाइन करता हूँ तो देर आर चांसेस कि पर कैरेक्टर ये 2 बाइट्स कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक इमोजीज, इमोटिकॉन्स, ये सारे अगर मैं यूज़ करता हूँ तो देर इज़ ए हाई चांस कि 4 बाइट्स पर कैरेक्टर स्पेस ये कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टेक्स्ट क्या है, ये साइज़ को रिड्यूस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है ना। तो दिस इज़ ए वेरी स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, ठीक है, तो हम लोग गेस करेंगे कि इसका जो मेमोरी लेगा वो जीरो लेंथ का है, तो मे बी वन बाइट लेना चाहिए। बट अगर आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि इट इज़ टेकिंग 41 बाइट्स। ये क्यों ले रहा है हम लोग अच्छे से देखने वाले नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग लिया ABC। अब मैं देखता हूँ कि ये कितना मेमोरी लेने वाला है, तो विद द हेल्प ऑफ गेट साइज ऑफ हम लोग साइज देख सकते हैं कि वो स्ट्रिंग कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग हेलो हिंदी में एक स्ट्रिंग लेंगे और उसका भी हम लोग कंपेयर करेंगे। और नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे कि एक इमोजी स्ट्रिंग लेंगे जिसमें कि कुछ इमोजीज होंगे और देखेंगे कि ये कितना साइज ले रहा है। ठीक है, तो आप जब इसको रन करोगे तो देखोगे कि इवन एम्प्टी जो स्ट्रिंग है वो 41 बाइट्स ले रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रिंग के अलावा बहुत सारे मेटा डेटा भी स्टोर होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर हमारा 3 लेंथ का स्ट्रिंग है तो वो 44 बाइट स्पेस ले रहा है। तो आप इसको ऐसा स्मार्टली कर सकते हो कि अगर एम्प्टी है तो 41 बाइट, और अगर उसमें 3 कैरेक्टर है तो 44 बाइट, तो एवरी कैरेक्टर इज टेकिंग 1 बाइट, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे हेलो तो ये इट इज़ टेकिंग 66 बाइट। सिमिलरली अगर आप इमोजीज का देखोगे तो इट इज़ टेकिंग 68। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर हम लोग देवनागरी कैरेक्टर का यूज़ करते हैं तो इंटरनली ये 2 बाइट्स इसका रिक्वायरमेंट होता है। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग इमोजीज का यूज़ करते हैं तो ये 4 बाइट पर कैरेक्टर ये कंज्यूम करता है। तो इसका ये समरी होता है कि ये स्मार्टली डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा स्ट्रिंग जो कांस्टेंट है या स्ट्रिंग लिटरल है उसमें क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से ये डायनेमिकली एवरी कैरेक्टर का साइज वो डिफाइन करता है और रिप्रेजेंटेशन भी डिफाइन करता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं स्ट्रिंग इंटरनिंग। तो इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर मैंने एक स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू हेलो डिफाइन किया और उसके बाद बी इज इक्वल टू हेलो डिफाइन किया, तो अगर मैं इसको रन करूं तो इसका मतलब अगर आप ये तो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है जब ए इज इक्वल टू बी करते हैं तो ए का जो कंटेंट है, ए जिस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है उसका जो कंटेंट है और बी का जो कंटेंट है वो दोनों के कंटेंट को सिक्वेंशियली चेक करता है कि दोनों सेम है या नहीं। अगर वो सेम है तो इट इज़ सेम कंटेंट। एक दूसरा मेथड होता है ए इज़ बी। इसके मेथड से हम ये चेक करते हैं कि क्या ए और बी सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहा है क्या। ए जो है वो से एक स्ट्रिंग लिटरल को पॉइंट कर रहा है और बी भी एक स्ट्रिंग लिटरल को पॉइंट कर रहा है जो कि सेम है, राइट। तो ये कैसे होता है, दिस देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटर्निंग।
इंटर्निंग में क्या करते हैं कि अगर मैं कोई वेरिएबल, अगर मैं ये करता हूँ सी इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, तो ये इनिशियलाइज करने से पहले ये चेक करता है कि क्या ये हेलो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहीं पे ऑलरेडी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है क्या। अगर वो करता है तो सी को जो है उस पुराने वाले स्ट्रिंग लिटरल का एड्रेस असाइन कर देता है और सी भी उसी हेलो को पॉइंट करता है। अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो हेलो है वो एड्रेस नंबर 100 पे स्टोर हो रहा है, ठीक है, और ये भी एड्रेस नंबर 100 पे स्टोर हो रहा है, एंड द थर्ड टाइम जब हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या ये हेलो एग्जिस्ट करता है, और नहीं अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग मेमोरी में एक स्पेस अलॉट करके और उस स्ट्रिंग कांस्टेंट को सेव करते हैं और उसका जो एड्रेस है लाइक 500 उसको हम लोग सी में मैप कर देते हैं। तो सी एड्रेस स्टोर करता है जहाँ पे ये स्ट्रिंग कांस्टेंट सेव है, बट द मोमेंट हम लोग कोई ऐसा स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो सी क्या करता है कि डायरेक्टली ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले से मैप कर देता है, तो इन दैट केस एड्रेस बिकम्स 100। तो इस तरीके से ये मेमोरी को भी सेव कर लेता है, ठीक है। तो इंटर्निंग इज ए मैकेनिज्म दैट स्टोर ओनली वन कॉपी ऑफ इम्यूटेबल स्ट्रिंग विद द सेम कंटेंट, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, एक बार हमने उसको डिफाइन कर दिया, अब हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस फीचर का फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि हम लोग इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। उसमें हर एक जो स्ट्रिंग का कॉपी होता है उसको हम लोग इंटर्न कहते हैं, और इसीलिए जो है स्ट्रिंग इंटर्निंग का नेमिंग आया पिक्चर में, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, पीएचपी, ये सारे जो है इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनका प्रोग्राम जो है वो फास्ट हो जाता है। तो इसका हम लोग एडवांटेज देखते हैं, क्या क्या एडवांटेज है। तो फास्टर कंपैरिजन, ठीक है, तो इंटर्न स्ट्रिंग अलाउ फॉर पॉइंटर इक्वालिटी यूजिंग इज इंस्टेड ऑफ कंटेंट इक्वालिटी यूजिंग इक्वल टू, ठीक है। तो जब हम ए इज इक्वल टू बी हम चेक करते हैं, लाइक अगर मैं इधर आऊँ, जब हम ये चेक करते हैं ए इज इक्वल टू बी, एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करा जिसका कि लेंथ यम है, और बी भी एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करा जिसका लेंथ यन है, तो जो टोटल टाइम होगा कंपैरिजन का जो टाइम होगा वो हर एक कैरेक्टर को हम लोग कंपेयर करेंगे ए और बी का, तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ यम प्लस एन, है ना। बट अगर हम ये चेक करते हैं ए इज बी, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ओ ऑफ 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बस ये चेक करते हैं कि ए जिस एड्रेस को रखता है और बी जिस एड्रेस को कंटेन करता है क्या ये दोनों एड्रेस इक्वल हैं। इन दैट केस इट इज़ ऑर्डर ऑफ 1। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ इंटर्निंग द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है, विदाउट इंटर्निंग जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ n होता है, ठीक है। और विथ इंटर्निंग हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों स्ट्रिंग जो होता है वो शेयर द सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स एड्रेस। द सेकेंड बेनिफिट इज रिड्यूस्ड मेमोरी यूसेज। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल रिडंडेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, सपोज करो कि मल्टीपल टाइम्स जो है हम लोग कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट को इनिशियलाइज करते हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल कॉपीज हम लोग सिंगल कॉपी क्रिएट करेंगे, और मल्टीपल जो वेरिएबल्स होंगे उसको हम लोग पॉइंट कर देंगे दिस सिंगल स्ट्रिंग जो होगा वो स्ट्रिंग लिटरल से, ठीक है। और हम लोग उसका इन एक काउंटर वेरिएबल रखेंगे जो कि एवरी टाइम रेफरेंस काउंट इंक्रीज होता है तो उसका हम लोग काउंटर का इंक्रीमेंट बढ़ा देंगे कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट अभी जो है वो 5, 10 या 15 वेरिएबल्स के थ्रू रेफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द टू बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग इंटर्निंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ऑपरेशंस आर ऑप्टिमाइज्ड। जो ऑब्जेक्ट के क्लासेस के जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो सी लैंग्वेज में होता है, एंड दे आर वेरी मच ऑप्टिमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेस
एंड टाइप। ठीक है, तो जैसे कि ये एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि वर्ड्स हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, हमारा टास्क क्या है कि इसको कॉनकैटिनेट करना है। तो डिफ़ॉल्ट अप्रोच क्या होगा कि हम लोग हर एक वर्ड में के लिए आइटरेट करेंगे और रिजल्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक है, आपका आउटपुट आप देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक वेरी मच, आप बोल सकते हो कि नेव अप्रोच है। एंड इन दिस केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला जाता है। तो दिस अप्रोच इज़ नॉट रिकमेंडेड। इसके लिए जो सोल्यूशन होता है वो डॉट ज्वाइन करके एक इनबिल्ट पाइथन का फंक्शन होता है या मेथड्स बोल सकते हो, और ये हमारे टास्क को बहुत ऑप्टिमल वे में करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेस डॉट ज्वाइन और इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे वर्ड्स। तो आप देख सकते हो इस मेथड से आप सेम फीचर को इन लेस नंबर ऑफ कोड एंड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम इसको आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इन पाइथन हम लोग डिक्शनरी के कीज़ को ईजिली फेच करने के लिए हम लोग हैशिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक बार जब हम हैश कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस हैश को हम लोग कैश कैश कर लेते हैं ताकि द सेकेंड टाइम हमें रिकम्प्यूट ना करना पड़े। ठीक है, तो दिस इंक्रीजेज द एक्सिक्यूशन स्पीड ऑफ डिफरेंट मेथड्स जो कि इंटरनली हैशिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज इनकोडिंग डिकोडिंग विथ UTF-8 और अदर फॉर्मेट। पाइथन में इनकोड और डिकोड करके इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिसके हेल्प से आप किसी भी स्ट्रिंग को इनकोड कर सकते हो और डिकोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो UTF-8 जो होता है वो डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग होता है और सी पाइथन में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है। ठीक है, तो ऑपरेशंस लाइक इनकोड डिकोड आर इम्प्लीमेंटेड इन फास्ट सी कोड फॉर परफॉर्मेंस। पाइथन no doubt is a very powerful language, but when it comes to on device मॉडल्स या एक ऐसे जगह पे हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है जहाँ पे स्पेस और टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इन दैट केस वी गो फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C एंड C++। इवन जो पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन है इन सी पाइथन दैट इज ऑल्सो रिटन इन सी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो इनकोड और डिकोड मेथड ऑलरेडी जो होते हैं पाइथन के दैट इज़ वेरी मच ऑप्टिमाइज्ड इन सी। तो आप इसका यूज़ करके और इस फीचर का फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। तो एक डेमो पे आते हैं। अगर ए इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग है तो हम लोग इसके एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं कि ID के हेल्प से हम लोग इसका एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ए में एक और स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करके और हम लोग देखेंगे कि इसका क्या एड्रेस है। तो आप देखोगे कि लाइक आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल है, राइट। द मोमेंट हम लोग उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक कॉनकैटिनेशन या फिर उसके कैरेक्टर को चेंज करना या अपर केस लोअर केस कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ओरिजिनल जो हमारा स्ट्रिंग लिटरल है उसमें कुछ भी अपडेट नहीं होता है, उसका एक कॉपी बना करके और उसमें हम लोग अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये शो करना चाह रहे हैं कि द मोमेंट हम लोग इसमें कुछ अपडेट करते हैं इसका जो एड्रेस होता है ID से हमें एड्रेस मिलता है। ID मीन्स आइडेंटिफायर। तो आप देखोगे कि दोनों का एड्रेस डिफरेंट है। इट्स 1:8 1:84, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मेमोरी लेआउट एंड ओवरहेड। तो हमने देखा था, राइट, कि अगर हम कोई एम्प्टी स्ट्रिंग का साइज चेक करते हैं रन करके तो हम देखते हैं इट इज़ गेटिंग 41। तो व्हाट इज़ 41? तो ये जो 41 बाइट्स हैं ये अलग अलग वर्जन पाइथन के वर्जन पे ये वैरी करता है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में अदर देन द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग पाइथन क्या करता है कि बहुत सारे मेटा डेटा और एडिशनल चीज़ें को स्टोर करता है। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग ही क्यों ना दे रहे हो, मेटा डेटा तो स्पेस लेगा ही ना उसका जो रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ पे आप हेलो देते हो और इसको अगर आप रन करते हो तो इट इज़ टेकिंग 46। तो ये 41 ले रहा था एम्प्टी केस में
एंड 46 ले रहा है जब हमने इसमें हेलो का मैंने असाइन किया। तो आप देख सकते हो डिफरेंस 5 का डिफरेंस है ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे मशीन में पाइथन का जो वर्जन है उसमें स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए 41 जो बाइट है दैट इज टेकन बाय द मेटा डेटा जो कि इंटरनली पाइथन इम्प्लीमेंट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मेटा डेटा पाइथन में होते हैं। तो एक पाई ऑब्जेक्ट हेड होता है जो कि बेसिक मेटा डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद लेंथ कि स्ट्रिंग का क्या लेंथ है, हैश कि अगर हम लोग उस स्ट्रिंग का हैश कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग सेम स्ट्रिंग का हैश कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलरेडी स्टोर्ड होगा। वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द हैश बिकॉज हैश कैलकुलेशन इज ए कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोग हैश को स्टोर रखते हैं हर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग काइंड। ये जो हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया है वो कौन से इनकोडिंग स्टाइल को फॉलो करता है ना। तो ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है हर एक स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये सारे जो हैं मेटा डेटा होते हैं जो कि स्टोर रखते हैं। तो इवन इफ द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज वेरी लेस और एम्प्टी इट इज टेकिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। तो जनरली क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है स्पेस वर्सेस टाइम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो यहाँ पे हमने स्पेस का यूज़ करके टाइम को सेव किया कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे हैश का कैलकुलेशन करना हो तो मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी कंप्यूटेड हैश जो मैं फर्स्ट टाइम पे कंप्यूट किया था उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ और उसी हैश का मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। और ये सारे फीचर हम लोग क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है। एक बार हमने उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, अब हम लोग उसके डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इस फीचर को एक्सप्लॉइट करके हमने ये सारे जो है ऑप्टिमाइजेशंस किए। हमने किए मीन्स पाइथन ने बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस किए टू एक्सटेंड ऑल दिस फीचर्स इन पाइथन। ठीक है, तो आई होप आपने इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो बने रहिए हमारे इस सीरीज़ में, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।